हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग कर्व ट्रेसिंग को डिस्कस करने वाले हैं। कर्व ट्रेसिंग क्या है? हमारे पास अगर कोई गिवन कर्व दिया होता है, ठीक है, और उसको हम लोग ग्राफ में ट्रेस करना चाहे कि वो कैसा दिखता है, तो हम लोग कैसे उसको करेंगे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ रूल्स होता है जिसके थ्रू हम कोई भी कर्व को ट्रेस करते हैं। तो आज हम लोग कार्टेशियन कर्व के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास रूल्स फॉर ट्रेसिंग ऑफ अ कार्टेशियन कर्व क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास सबसे पहला जो रूल है वो है कि हमको चेक करना होता है कि जो कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। और हम कैसे चेक करते हैं? बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन द गिवन कर्व, वी सी दैट इट सेटिस्फाइज और नॉट, ठीक है। पहला पॉइंट ये हुआ। सेकेंड, हम लोग को चेक करना होता है साइमेट्री, दैट इज वो किस एक्सिस पे साइमेट्री बना रहा है कि नहीं। दैट इज एक्स एक्सिस के इधर इधर साइमेट्री है कि नहीं, वाई एक्सिस के ऊपर नीचे साइमेट्री है कि नहीं। तो हम कैसे पता लगाते हैं? तो ये इसका तरीका है कि अगर पावर ऑफ y जो है इवन हो, दैट इज इफ द पावर ऑफ y इज इवन, तो जो कर्व है वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस। और अगर x का पावर इवन है तो कर्व जो क्या होगा वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो सिमेट्री चेक करने का हमारे पास यही रूल होता है। नाउ थर्ड, हम लोग क्या फाइंड करते हैं? हम लोग फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग पहले भी करते आए हैं। बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0 हम y का वैल्यू, y का जो पॉइंट है वो निकालते हैं। बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0 x का पॉइंट निकालते हैं। ऐसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर आता है फाइंडिंग एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स हमको क्यों यहाँ पे निकालना होता है? क्योंकि हम जब ग्राफ को ट्रेस करने वाले हैं, हमारा जो कर्व है वो कहाँ जाके कटने वाला है, एसिम्पटोट्स अगर हम पता कर ले तो हमको ट्रेसिंग में मदद मिलता है, ठीक है। इसलिए एसिम्पटोट्स निकालना जरूरी है। उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि टेंजेंट, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तभी निकालते हैं जब जो गिवन कर्व है वो ओरिजिन से पास करेगा तब। अगर ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकालते हैं, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फंडा होता है कि हमारा जो गिवन कर्व है उसमें जो सबसे लोअर, दैट इज जो सबसे कम डिग्री वाला टर्म होगा उसको इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेशन निकालेंगे। और जो हमारा लास्ट है वो है कि हम रीजन ऑफ द कर्व निकालेंगे, मतलब हमारा कर्व कहाँ से कहाँ तक लाई करने वाला है वो रीजन निकालेंगे, ठीक है। रीजन में क्या होता है, हम कोशिश करते हैं x और y का वो वैल्यू जहाँ पे कर्व अनडिफाइंड हो, मतलब कर्व को वहाँ पे खींचा नहीं जा सकता है, वहाँ पे पता लगाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन देखते हैं ना। हमारे पास गिवन कर्व जो है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का पावर 3, ठीक है। नाउ गिवन कर्व के लिए हम क्या सबसे पहले बोले थे, ओरिजिन चेक करते हैं। यहाँ पे हम जब x को 0 और y को 0 पुट कर दिए तो क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है, हम बोल सकते हैं द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। पहला पॉइंट हमको मिला कि वो जो कर्व है वो ओरिजिन से पास करेगा। सेकेंड पॉइंट सिमेट्री चेक करना था। तो सिमेट्री चेक करने का फंडा क्या था कि हमको x और y का पावर देखना है। अगर वो पावर इवन होता है तो हम उसको बोलते हैं कि x एक्सिस या फिर y एक्सिस ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि y का जो पावर है वो इवन है, ठीक है। दैट इज द पावर ऑफ y इज इवन। तो हम ये बोल सकते हैं जो कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होगा x एक्सिस, ठीक है। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम निकालने जाए तो जब हम x को 0 करेंगे तो y 0 आएगा, और जब y को 0 करेंगे तो x भी 0 आएगा। मतलब वो ओरिजिन छोड़ के ये कर्व एक दूसरे को कट नहीं करने वाला है कहीं पे। दैट इज द कर्व डज नॉट कट द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, ठीक है। नाउ जब हम एसिम्पटोट्स निकालने जाएंगे तो हम देखेंगे कि इस कर्व के लिए हमारे पास कोई भी एसिम्पटोट्स
नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो द कर्व हैज़ नो एसिम्पटोट्स। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम बोले थे जो लोअर डिग्री वाला टर्म होगा, तो यहाँ पे लोअर डिग्री वाला टर्म कौन है? y इज का स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स एक्सिस हमारा जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। नाउ रीज़न निकालने के लिए हम क्या बोले थे कि हम y का वैल्यू को उस जगह पे देखना चाहते हैं जहाँ पे x में अगर कुछ ऐसा वैल्यू पुट कर दे जहाँ पे y जो है वो अनडिफाइंड या फिर इमेजिनरी हो जाए। नाउ जब हम y का वैल्यू निकालने गए तो हम देखे कि अगर x में अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू दे दे, ठीक है, दैट इज़ ये x में अगर नेगेटिव वैल्यू दे दे तो y जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब हम सिर्फ x का पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही ले सकते हैं, मतलब सिर्फ इधर वाला हमारा रीजन में लाई करेगा, दैट इज नो पार्ट ऑफ द कर्व विल लाई लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के इधर कुछ भी लाई नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे y जो है वो इमेजिनरी हो जा रहा है, ठीक है। सो हमारा सारा इंग्रेडिएंट्स तैयार है। सो अब हम लोग कर्व को ट्रेस करने वाले हैं। सो हमारा जो कर्व ट्रेस होगा वो कुछ ऐसा होगा, दैट इज ओरिजिन से हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ पे पास हो रहा है, y एक्सिस के इधर लेफ्ट में कुछ भी नहीं होने वाला था और यहाँ पे एसिम्पटोट्स भी नहीं है, सो ऐसे जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे क्यों जा रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जब x का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे तो y भी जो है वो भी इंक्रीज करेगा, दैट इज हमारा जो ये गिवन कर्व है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, दैट इज ऐसे जाएगा। और क्योंकि ये x एक्सिस के ये पे सिमेट्रिकल है, सो एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल, दैट इज हमारा जो कर्व है उसको ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। तो हम कर्व को कैसे ट्रेस किए, पहले ऐसे लिखे, मतलब ऐसे ट्रेस किए, उसके बाद क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पे सिमेट्रिकल है तो उसको इधर से भी खींच दिए, ठीक है। सो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सो हमारे पास गिवन कर्व है y स्क्वायर a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन पे चेक करना, ठीक है। ऑरिजिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, y और x को 0 0 वैल्यू देंगे। सो जब यहाँ पे हम लोग 0 वैल्यू देंगे तो ये हो गया 0 इंटू समथिंग 0, ये हो गया 0 इंटू समथिंग 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट पासिस थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। सो पहला नंबर। दूसरा नंबर में क्या था कि सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक के लिए हम x और y का पावर देखेंगे। नाउ क्योंकि यहाँ पे ये मत भूल जाइएगा कि x का पावर स्क्वायर है, बट ये यहाँ पे जाके x क्यूब बन जा रहा है जो कि ऑड पावर हो गया, ठीक है। और y का पावर जो है वो इवन है, ठीक है। सो सिंस द पावर ऑफ y इज इवन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस। हमको ये बात पता चला कि जो कर्व है वो किस पे सिमेट्रिकल होगा, x एक्सिस पे, ठीक है। नाउ थर्ड क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक बार y को 0, एक बार x को 0, ठीक है। सो जब y को 0 हम पुट करेंगे तो हमारा जो LHS वाला साइड हो गया वो टोटल 0 हो गया। सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सो हमारा x का एक वैल्यू आ गया 0 और एक वैल्यू आ गया माइनस a और एक वैल्यू भी आएगा 0 ही, ठीक है। सो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि जो कर्व है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, माइनस a पे और 0 पे, ठीक है। पॉइंट हमारा हो गया माइनस a और 0, 0 और 0 दैट इज ऑरिजिन ओनली, और ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि जब x को 0 कर रहे हैं तो y डायरेक्टली 0 आ रहा है, दैट मीन्स ऑरिजिन, मतलब कि x एक्सिस में जो है वो सिर्फ ऑरिजिन को ही कर्व कट करेगा और कहीं पे कट नहीं करने वाला है, ठीक है। नाउ प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि एसिम्पटोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमको पैरेलल एसिम्पटोट्स मिलेंगे। दैट इज पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने का क्या फंडा होता है कि जो हाईएस्ट पावर होता है, इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है 3, उसका जो कॉफिशिएंट क्या है x का पावर 3 है और उसका कॉफिशिएंट है 1। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो हमको x एक्सिस पे कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिल रहा है
वाई एक्सिस पे चेक करते हैं। सो वाई स्क्वायर इसमें हो, वाई का यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, वाई स्क्वायर, और इसका जो कॉफिशिएंट है वो है a माइनस एक्स। तो हम इसको, ये जो कॉफिशिएंट है उसको जीरो के इक्वेट करते हैं। दैट इज बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कॉफिशिएंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ y वी गेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो x हमारा आएगा इज इक्वल टू a। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a। ठीक है, सो हमारे पास एक पैरेलल एसिम्प्टोट्स मिला, दैट इज x इज इक्वल टू a। नाउ टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या बोले थे, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसका टेंजेंट भी निकलेगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालेंगे। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं जो लीस्ट पावर रहे, दैट मीन्स हमारा y का लीस्ट पावर और x का लीस्ट पावर जो है। सो y का जो लीस्ट पावर है वो क्या है, वाई स्क्वायर a, और क्योंकि जब हम इसको माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स करेंगे वो थर्ड डिग्री वाला टर्म हो जाएगा। सो सेकेंड डिग्री वाला टर्म ये है, हो गया एक, और इधर से हो गया एक्स स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि ये तो थर्ड डिग्री हो गया तो ये वाला नहीं लेंगे, सो ए कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग इक्वेट करेंगे जीरो से। ठीक है, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो वाई हमारा आ गया प्लस माइनस एक्स। ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स आर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट क्या काम होता है, रीजन फाइंड करना। सो पहले हम गिवन कर्व को ऐसे फॉर्म में लिख दिए, दैट इज़ हमारा y का वैल्यू जो है वो थोड़ा क्लियर दिखने लगा कि y कैसा वैल्यू लेने वाला है। सो y को जब हम लोग ऐसे थोड़ा तोड़ के लिखे तो हमारा y आया प्लस माइनस एक्स रूट ओवर a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, सो हमारा ऊपर में कुछ भी वैल्यू हम अगर x को देते हैं तो हमारा y में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y में दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे जब हम रूट लगा दिए तो x में भी हमको ऐसा वैल्यू पुट करना है जो y इमेजिनरी ना ले। तो हम क्या देखेंगे, जब x इज इक्वल टू a पुट करेंगे, ठीक है, जब x इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो हमारा a दैट इज ये जीरो, नीचे जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और जब x जो है वो लेस देन माइनस ए हो, तो लेस देन अगर माइनस ए हो तो ऊपर वाला जो है वो उसके चलते इमेजिनरी आ जाएगा y, और जब x जो है वो बड़ा हो a से तो भी नीचे वाला माइनस में आ जाएगा, तब y इमेजिनरी फिर से हो जाएगा। सो इस टाइप ऑफ x के लिए हमारा y जो है वो इमेजिनरी आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज नो पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन द LHS ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ए और ऑन द RHS ऑफ x इज इक्वल टू a होगा। ठीक है, सो जो कर्व है फाइनली अब हम ट्रेस ऐसे करने वाले हैं कि वो ट्रेस होगा ओरिजिन से पास करना, मतलब हम जो जो अभी तक निकाले उसी के थ्रू हम लोग कर्व को ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है वो निकाले। हमारे पास सिमेट्रिकल क्या था, सिमेट्रिकल था अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, वो ध्यान में रखना है। एसिम्प्टोट्स क्या था, x इज इक्वल टू ए, सो x इज इक्वल टू ए पे हम लोग लाइन खींच दिए। नाउ एसिम्प्टोट्स का मतलब क्या होता है, वो ऐसा लाइन जहाँ पे हमारा जो कर्व है वो किसी दो पॉइंट को टच कर रहा है एट इन्फिनिटी। ठीक है, सो हमारा दो पॉइंट का जो मुंह है वो कुछ ऐसा जाता होगा, तब हमारे पास ये वाला एसिम्प्टोट्स निकला होगा। और हम जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे तो हमारा a,0 आया था, मतलब कुछ यहाँ पे हमारा कर्व फिर से कुछ मीट हो रहा है। ठीक है, सो इसीलिए हम कर्व को पहले ऐसे बनाए, यहाँ पे जाते हुए मीट करते हुए ऐसे बनाए। ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ा कुछ क्लियर होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को भी देखेंगे जिसमें ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर, और कुछ डाउट होगा तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।